हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 जीएसईबी बोर्ड से एसएसटी का चैप्टर नंबर 6 प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। हमारे देश के वो कौन से खूबसूरत बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको देखने के लिए विदेशी आते हैं और हम भी बहुत तरसते हैं कि भाई हम कब ताजमहल देखने जाएंगे, कब पावागढ़ जाएंगे और कब लाल किले पे जाएंगे। तो ये अलग अलग जो प्लेसेस है, अजंता एलोरा की केव्स, तो ये सभी चीज़ों को देखने के लिए हम जो तरसते हैं, आओ चलो आज इस चैप्टर में हम उन सबकी सैर करें, जाने कब किसने वो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, वर्ल्ड में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हम अपने इस कल्चरल हेरिटेज के जो प्लेसेस हैं इसमें इतना प्राउड फील करते हैं। The cultural heritage of India is very rich and prosperous. Indian as well as foreign visitors are attracted to visit the places of cultural and natural heritage of India. In this chapter we shall study about these places. तो हम आज इस चैप्टर के अंदर उन सारी जगहों पर घूमने जाने वाले हैं बच्चों जो इतनी खूबसूरत हैं और जिनको देखने के लिए लोग हर साल विजिट करते हैं। तो चलो केव्स ऑफ अजंता सबसे पहले जानते हैं। The famous caves of Ajanta are situated in Aurangabad district near Ajanta village. तो ये अजंता विलेज के पास में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। They are important from the point view of art of वास्तु। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से इन केव्स को बनाया गया है। These caves are divided into two divisions. Caves based on wall paintings, caves based on sculpture. तो इन केव्स को बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। केव्स मतलब गुफाएं, तो कुछ गुफाएं ऐसी है जिसके अंदर पेंटिंग्स बनी हुई है और कुछ गुफाएं ऐसी है जिनके अंदर स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां बनी हुई है। Caves of number 1, 2, 10, 16 and 17 have excellent paintings wall and have attained the highest rank in wall painting। तो बच्चों इसके ऊपर बहुत खूबसूरत से वॉल पेंटिंग की गई है और उनको वॉल पेंटिंग के हिसाब से हाईएस्ट रैंक्स भी मिले हुए हैं। The theme of these wall paintings is Buddhist religion। जो थीम है इस वॉल पेंटिंग की वो बुद्धिस्ट धर्म के हिसाब से की गई है। अजंता केव्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दे आर चैत्यास एंड विहारास। तो बौद्ध धर्म के हिसाब से ही ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, चैत्यास और विहारास के हिसाब से। केव नंबर 9, 10, 19, 26 एंड 29 आर चैत्यास, whereas the remaining caves are viharas. Ajanta caves were forgotten with the passage of time, but in 1819 AD an English captain John Smith rediscovered them। तो बच्चों अजंता की केव्स को हम भुला चुके थे, हमें पता ही नहीं था क्योंकि उस समय पे ना कोई मोबाइल था ना कोई यूट्यूब था, लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन इंग्लिश कैप्टन जो सर जॉन स्मिथ थे उन्होंने इन केव्स को रीडिस्कवर्ड कर लिया था। Ajanta caves are the magnificent example of initial Buddhist art of वास्तु, art of paintings and sculpture। तो बच्चों इतनी खूबसूरत है ना, लाइफ में एक बार तो देखना ही चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जब चैप्टर 3, 4 के अंदर हम लोगों ने और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज जैसे कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और जब हमने मिनारेट्स की इन सब की बात की थी तो काफ़ी सारे बच्चों ने जो कमेंट करके बताया था कि मैडम हम ज़रूर जाएंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है अपने हेरिटेज को देखना। तो आप लोग भी पक्का जो बच्चे ये सुन रहे हैं वो ज़रूर जाकर एक बार इन हेरिटेजेस को देखें। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम हैव ग्रेटली डैमेज देम। तो ये जो केव्स है बच्चों, ह्यूमन्स का इंटरफेरेंस जो होता है, नेचर में जो बदलाव है और समय के साथ साथ इन केव्स को काफ़ी डैमेज हो गया है। Ajanta caves are famous not only in India but also in world for their extraordinary rich art। तो अजंता केव्स पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उसके आर्ट के हिसाब से। The fine blending of wonderful art of painting, sculpture and architecture of Ajanta caves has earned pride for an Indian art। आज हम कहीं पे भी जाते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एज एन इंडियन, लोग हमें पूछते हैं कि आपके इंडिया में देखने लायक क्या स्थल है, तो वहाँ पे हम ज़रूर बताते हैं अजंता एंड एलोरा की केव्स के बारे में। थिंग्स टू नो देखो, चैत्यास मीन्स टेम्पल हॉल्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो जो बुद्धिस्ट संत होते हैं उनके लिए जो टेम्पल हॉल होते हैं उसे चैत्यास कहते हैं। स्तूपास आर बिल्ट इन द इंटीरियर मोस्ट एंड ऑफ द केव्स। विहारास मीन्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिसाइड एंड स्टडी। तो जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क बैठते हैं, रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो ये होता है चैत्यास विहारास का मतलब। अब देखो एलोरा की केव्स के बारे में जानते हैं। एलोरा केव्स आर सिचुएटेड एट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। There are 34 caves in all. There are 3 groups of caves, temples, and they are different from each other.
तो बच्चों महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है 34 केव्स हैं टोटल, जिसमें से केव्स को डिवाइड कर दिया गया है 1 से 12 जो हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, 13 to 29 वो हिंदू केव्स हैं और 30 to 34 जो हैं वो जैन केव्स हैं। अब देखते हैं इन गुफाओं में किस तरह की मूर्तियां वगैरह बनाई हैं, कैसा आर्ट है। हिंदू केव्स आर बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो जब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का राज्य साम्राज्य था तब ये हिंदू केव्स बनाई गई थी। कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16। इट इज़ 50 मीटर लॉन्ग, 35 मीटर वाइड एंड 30 मीटर हाइट। तो स्टूडेंट्स हाई, ये जब आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी होंगी एलोरा केव्स पे तब आपको ये सारे डिस्क्रिप्शन याद रखने हैं। दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल मैसिव रॉक। और ये जो टेम्पल बनाया है कैलाश टेम्पल, ये एक अकेले स्टोन, एक सिंगल स्टोन, एक पत्थर पे, बड़े पत्थर पे उसके ऊपर ही बनाया गया है। This temple is adorned with beautiful doors, balconies and series of pillars. The beauty of temple cannot be described in words. इस पूरे की पूरे टेम्पल की खूबसूरती डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, इतनी खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत दरवाजे, बालकनी, पिलर्स। दे आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 600 AD to 1000 AD. इट इज़ अ लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। और बच्चों आप जब इन चीज़ों को देखोगे ना आप समझ जाओगे कि उस समय पे कला की क्या इज्जत थी और क्या कलाकारी थी। केव्स डेडिकेटेड टू हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजियंस। एलोरा कैंपस इज नॉट ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्निफिशियंट क्रिएशन ऑफ आर्ट बट ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी। Moreover, it describes about the patience of Indians. बच्चों आप ये सोचो 600 AD से लेके 1000 AD तक इसको बनने में टाइम लगा है। ऑलमोस्ट 400 साल तक इसको धीरे धीरे बनाना। उस समय नहीं सिविल इंजीनियरिंग वगैरह कुछ नहीं होता था, फिर भी लोग इतने अच्छे से बनाते थे। और ये हमारे देश का एक गौरव है, गर्व है, मैग्निफिशिएंट क्रिएशन ऑफ आर्ट है और हमारे जो इंडियंस का पेशेंस भी पता चलता है। अब देखो एलिफेंटा केव्स की बात करते हैं। दीज केव्स आर बिल्ट इन द अरेबियन सी 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई इन महाराष्ट्र। देयर आर 7 केव्स इन ऑल। There is a huge stone monument of an elephant. On seeing this structure, the Portuguese named it Elephanta. तो बच्चों 7 केव्स हैं, 12 किलोमीटर दूर है, अरेबियन सी के अंदर है, मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है। एलिफेंटा केव्स इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जब पोर्टुगीज़ यहाँ पे आए थे तो एक बड़ा हाथी जैसा मॉन्यूमेंट यहाँ पे देखकर उन्होंने नाम दे दिया इसको एलिफेंटा केव्स। मैनी ब्यूटीफुल फिगर्स हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ देम द मैग्निफिशिएंट त्रिमूर्ति टेम्पल। तो त्रिमूर्ति यानी 3 जो भगवान के यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, तो इसको त्रिमूर्ति टेम्पल कहा गया है। इज इन केव नंबर 1। ये केव नंबर 1 में है। इज द नंबर 1 इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। तो अगर कोई स्कल्पचर इन मूर्तियों को देखेगा तो वो देखता रह जाएगा। इन 1987 AD यूनेस्को हैज़ प्लेस्ड एलिफेंटा केव इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। लोकल फिशरमैन कॉल इट धारापुरी। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, लोकल फिशरमैन है, वो उसे धारापुरी कहते हैं। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में रखा था। तो कितने गर्व की बात है, ऐसी चीज़ों को तो देखना ही चाहिए। अब देखो बच्चों महाबलीपुरम की बात करते हैं। महाबलीपुरम इज लोकेटेड 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चेन्नई। दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडिड टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सी शोर। तो ये जो सिटी है बच्चों तमिलनाडु की, ये बहुत ही खूबसूरत है अपने मंदिर के जो आर्किटेक्चर है उनके लिए, सी शोर के लिए। Narasimhavarman I, who was popularly known as Mahamalla, belonged to Pallava dynasty. 7 chariot temples were built here. तो जो 7 chariot, जो 7 घोड़ों का टेम्पल है, 7 घोड़ों पे बना हुआ टेम्पल है, वो भी यहाँ पर है। At present only 5 chariot temple exist. 2 chariot temples have submerged in the sea. तो बच्चों अभी ये पहले 7 chariot यानी घोड़ा गाड़ी के ऊपर जो टेम्पल्स बने होते हैं उस तरीके के आर्किटेक्चर से बनाए गए थे। 7 में से 2 जो हैं वो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, सी के अंदर सबमर्ज हो चुके हैं और अब बस 5 ही बचे हैं। देयर इज़ एन अमेजिंग फिगर ऑफ लॉर्ड विष्णु इन अ स्माइलिंग पोज। और यहाँ पर लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की एक बहुत ही खूबसूरत सी फिगर है, मूर्ति है स्माइलिंग पोज में। बिसाइड्स देयर इज एन आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा स्लेइंग महिषासुरा इन वर्ड सीइंग। और यहाँ पे
दुर्गा माता की भी एक पूरी मूर्ति है जो इतनी खूबसूरत आपको लगेगी महिषासुर का वध करते वक्त, जो अगर आप इसके दर्शन कर लो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका जीवन सफल हो गया। महाबलीपुरम, विच हैज़ एन अनपैरेलल्ड आर्किटेक्चरल रॉक स्कल्पचर, वॉज ऑल्सो अ फेमस हार्बर ऑफ एंशियंट टाइम। तो महाबलीपुरम बहुत फेमस है बच्चों, इसका रॉक यानी पत्थरों के ऊपर जो स्कल्पचर बनाए गए बहुत ही फेमस है। अब देखो पत्ताडकल मेमोरियल। तो पत्ताडकल मेमोरियल जो है, द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, इज 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बदामी नगर, एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स हियर। तो बच्चों ये पत्ताडकल जो मेमोरियल है, ये कैपिटल है चालुक्य डायनेस्टी का, जो 16 किलोमीटर्स अवे है बदामी नगर, और द्राविडियन स्टाइल का यहाँ पे आर्किटेक्चर है, जो साउथ इंडिया का हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। यहाँ पे टेम्पल्स बनाए गए हैं। दीज वर बिल्ड ड्यूरिंग द 7th and 8th century। विरूपाक्षा टेम्पल इज द बिगेस्ट टेम्पल इन पत्ताडकल। तो ये देख सकते हैं हम टेम्पल्स ऑफ एट खजुराहो। तो बच्चों खजुराहो के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा। दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड खजुराहो एट छातरपुर district of Madhya Pradesh. Khajuraho was the ancient capital city of Chandela Rajputs of Bundelkhand. So temples were built by these kings during the reign 1950 to 1050 AD. Presently 25 temples are in existence. तो बच्चों अभी यहाँ पर सिर्फ 25 temples ही exist करते हैं। राजपूती अंदाज भी है क्योंकि ये बुंदेलखंड के राजा जो थे राजपूत, उन लोगों ने ये बनाया हुआ है। मोस्ट ऑफ देम आर शिवा, जो शिव भगवान के जो टेम्पल्स है, वेयर एज सम ऑफ देम आर वैष्णव एंड जैन टेम्पल्स। दे ऑल हैव सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। The 64 Yoginis temples is the main temple. The Toran arch of the temple is the best example of ornamental style of architecture. जो तोरण जिसको हम एंट्रेंस गेट पे डेकोरेटिव पीस के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। ऑल ऑफ द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेनाइट स्टोन, और जितने भी टेम्पल्स हैं वो ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए हैं। खजुराहो टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन नगर स्टाइल आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट ऑफ वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल्स स्पेल बाउंड द विजिटर्स। जो विजिटर्स है वो जब इन मंदिरों को देखते हैं बच्चों, तो वो देखते ही रह जाते हैं, इतने खूबसूरत नगर स्टाइल आर्ट से बने हुए हैं और लोग इनको देखते ही रह जाते हैं। अब सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की बात करते हैं। तो देखो व्हील ऑफ सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। बच्चों ये व्हील आप देख रहे हो, ये सब किस तरीके से बने, क्या बेहतरीन कारीगरी हम कह सकते हैं। It is situated near the Bay of Bengal at Puri district in Odisha. It was constructed in 13th century during the reign of King Narasimhavarman I, who belonged to the Garg dynasty. तो ये सब आपको ध्यान रखना है, आपको जब शॉर्ट नोट्स लिखनी पड़ेंगी तब। This chariot temple drawn the 7 horses took the form of chariot of sun god. तो बच्चों 7 घोड़ा गाड़ी पे जिस तरीके से टेम्पल्स बनाए गए हैं, ऐसा लगता है जैसे सूर्य भगवान खुद अपने घोड़े पे दर्शन की सैर करने के लिए निकले हैं। It has 12 massive wheels providing beauty of the pedestal of temple. These wheels reflect 12 months and each wheel has 8 spokes which shows 8 प्रहर्स ऑफ द डे। तो बच्चों 12 व्हील हैं इस पूरे के पूरे चैरियट पे, इस घोड़ा गाड़ी पे, और ऐसा लगता है ये 12 महीने मतलब ये 12 व्हील्स मतलब 12 महीने 12 मंथ, और हर एक व्हील के अंदर 8 स्पोक्स है इस तरीके के कांटे, जिससे ऐसा लगता है कि 8 प्रहर जो होते हैं 8 पार्ट्स में डे को डिवाइड किया गया है। डिटेल्स ऑफ मोटिव एंड सब्जेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ दिस टेम्पल इज अनपैरेलल्ड। द टेम्पल हैज़ बिल्ट बाय ब्लैक स्टोन्स। इसे ब्लैक स्टोन से बनाया गया है और इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ओडिशा में इसको प्यार से ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है बिकॉज ये MCQs में आ सकता है। These remains reflect the sculpture and civilization of 13th century ओडिशा। तो बच्चों ये जो है 13वीं शताब्दी की याद दिलाते हैं, वहाँ के कल्चर की याद दिलाते हैं। अब देखो बृहदेश्वर टेम्पल पे चलते हैं। देखो कितना मज़ा आ रहा है, जैसे कि हम न जाने सच में वहाँ पे पहुँच गए हैं। This temple is located at Tanjore in Tamil Nadu. This temple was built during 1003 AD to 1010 AD. It is a Shiva temple, so it is called Brihadeshwar. It is built by King Rajaraja I of Chola dynasty. It is known as Rajrajeshwar temple.
द हाइट ऑफ दिस टेम्पल इज़ 500 फीट, इट्स विड्थ इज़ 250 फीट। तो हाइट 500 फीट है, 250 फीट चौड़ाई है। राजराजा वन जो चोला डायनेस्टी के राजा थे उस समय के, उन्होंने ये बनाया है। राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से ये टेम्पल फेमस है और ये भगवान शिव का टेम्पल है। इट इज़ स्प्रेड इन अ वास्ट एरिया सराउंडेड बाय द वॉल. Its summit is 200 feet high above the ground, hence this temple attained the place of the temples of high पिनैकल्स। तो बच्चों ये इतना ऊंचाई पे बना हुआ है इसीलिए चोटी, ऊंची चोटी का टेम्पल भी कहा जाता है। दिस इज़ अ मार्वलस हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स गॉर्जियस एंड ह्यूज साइज ऑफ पिनाकल एंड आर्टिस्टिक डेकोरेशन। इन द सेम वे इट हैज़ सिक्योर्ड अ प्लेस अमॉन्ग द बेस्ट टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। तो बच्चों ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट से बनाया गया टेम्पल है। साउथ इंडिया के बेस्ट टेम्पल्स के अंदर इसका अनोखी इसकी जगह है और इसका जो डेकोरेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है। चलो बच्चों अब चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ पे। कुतुब मीनार इज लोकेटेड एट दिल्ली। इट वाज बिल्ट इन 12th century बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, who was the founder of Ghulam dynasty. After his death, the remaining work was completed by his son-in-law Iltutmish. तो बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक इन्वेडर था, जो बाहर से आया था हमारी दिल्ली पे राज करने, उसने ये बनवाया था 12वीं शताब्दी में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम डायनेस्टी जिसने फाउंड की थी, अब उसकी मौत के बाद उसके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उसने इसको कंप्लीट करवाया था। दिस इज 72.5 मीटर टॉल स्काई स्क्रैपर। तो ऐसा लगता है जिसे आसमान को छूती हुई मीनार है। 72 मीटर हाई, इज मेड आउट ऑफ राउंड रेड स्टोन एंड मार्बल। और ये स्टोन से बनी हुई है, किसी मेटल से नहीं बनी हुई है, marble. Its circumference is 13.75 meter at its base and it is reduced to 2.75 meter at its top. तो ये नीचे से थोड़ी सी चौड़ी है, ऊपर जाते जाते ये और ज़्यादा पतली हो जाती है। Verses of Quran have been engraved on it. इट इज़ द टॉलेस्ट स्टोन minaret ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये सबसे लंबी स्टोन से बनी हुई minaret है भारत की और इसके ऊपर कुरान की जो भी वर्सेस होते हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो सोचो कितनी बेहतरीन कारीगरी से ये बनाया होगा। उस समय पे न कोई बड़ी बड़ी क्रेन्स होती थी, फिर भी ये कैसे बना लेते थे। तो ये सब सोचने वाली बात है। आज हम कोई घर बनाते हैं वो कैसे टूट जाता है, तो ये मीनार तो पत्थर की बनी हुई है, इतने पहले बनाई थी लेकिन फिर भी नहीं टूटी है। इसका मतलब उस समय का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही बेहतरीन था। अब हम्पी चलते हैं। दिस टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा ऑफ हॉसपेट in Bareilly district of Karnataka. Hampi was the capital city of Vijayanagar kingdom. तो विजयनगर किंगडम की ये कैपिटल थी। The rulers of Vijayanagar kingdom were lover of art. Peculiar type of architecture was developed in Vijayanagar during their reign. तो बच्चों जो वहाँ के राजा थे उनको आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था विजयनगर के राजा को, और वहाँ पे पर्टिकुलर स्पेशलाइज टाइप के आर्ट्स बहुत ही ज़्यादा चलते थे, फेमस थे. द पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय वॉज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ दिस आर्ट एज इट रीच्ड टू इट्स हाईएस्ट पीक. तो कृष्णदेव राय जब उस समय के राजा थे उनके समय पे सबसे ज़्यादा बेहतरीन आर्ट बनाए गए थे और वो बहुत ही जाने पहचाने हैं. The main feature of architecture style of Vijayanagar was to carve out huge and magnificent pillars from the stones. Pillars and columns made were artistically adorned with the figures of god, goddesses, humans, animals, warriors and dancers. सबसे जो बेहतरीन बात थी उस समय की कि उस समय स्टोन के पिलर ज़्यादा बनाए जाते थे जिनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत देवी देवताओं की, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, वॉरियर्स की, डांसर्स की, इन सब की मूर्तियाँ जो थी वो बनाई जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे और उनको एनग्रेव किया जाता था, खोद खोद के बनाया जाता था, कुतर कुतर के. इन हम्पी विलेज ऑफ विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय द विठला टेम्पल ऑफ हजरा टेम्पल वर बिल्ट बिसाइड्स इट. Virupaksha temple, Rai temple of Lord Krishna are the best examples of architecture. अब देखो हुमायूं's tomb, हुमायूं का मकबरा देखते हैं. तो द टॉम्ब ऑफ हुमायूं एट दिल्ली इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. तो बच्चों ये हुमायूं का जो टॉम्ब है, मकबरा है, ये इतना खूबसूरत स्टाइल में मुगल आर्किटेक्चर में बनाया गया है. आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं इट वॉज बिल्ट बाय हिज वाइफ क्वीन हमीदा बेगम. हमीदा बेगम ने ये बनवाया था. दिस टॉम्ब वॉज मेड इन ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट. रेड एंड वाइट स्टोन्स वर स्किलफुली यूज्ड इन इट. इसके अंदर रेड एंड वाइट स्टोन का यूज़ किया गया था.
अब फोर्ट ऑफ आगरा की बात करते हैं, आगरा के किले की। फोर्ट ऑफ आगरा is in the Agra city of Uttar Pradesh. It is made up of red stones, hence it is known as Red Fort. It was built by Akbar in 1565 AD. We can see the reflection of Hindu and Iranian style of art in it. तो ये जो आगरा का किला है ये उत्तर प्रदेश में है, रेड स्टोन से बना हुआ है बच्चों। अकबर ने बनाया था 1565 AD में। इसमें हिंदू और ईरानियन स्टाइल का मिक्सचर है। The fort has 70 feet tall wall with 1.5 mile circumference. Red stones are skillfully embedded on the wall in such a way that no crack can be seen on the wall. और इतने खूबसूरती से ये लाल पत्थर लगाए गए हैं कि कभी भी इनमें क्रैक नज़र नहीं आएगा। जहांगीर पैलेस was built by Akbar in the fort. In this fort, जहांगीर के लिए उन्होंने एक पैलेस बनाया था। The architectural style of Bengal and Gujarat on Jahangir Palace can be seen clearly. Shah Jahan had spent the last days of his life in this fort and Shah Jahan ने अपनी लाइफ के जो आखिरी साल थे वो यहाँ पे ही गुजारे थे। और अब आते हैं ताजमहल पे। इस तस्वीर को, इस पिक्चर को देख के ही ऐसा लगता है कि बस देखते रहो, इतना खूबसूरत ये जो कहते हैं ना, इतना खूबसूरत ये मॉन्यूमेंट है। Taj Mahal is located at Agra in UP on the bank of river. Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. और दुनिया के 7 वंडर, 7 अजूबों में से एक ताजमहल को माना जाता है। It was constructed by Mughal king Shah Jahan in the memory of his wife Queen Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal died in 1613 AD. After her death, the construction of Taj Mahal started in 1631 AD. It was completed in 1653. मतलब लगभग 20 साल जैसे लगे थे। After 22 years, Shah Jahan used expert Indian sculptors besides Iranian, Arabian, Turkish and European sculpture artisans were also engaged. तो बच्चों देखो कहाँ से, देश विदेश से, दुनिया भर से अरब, टर्किश, यूरोपियन, इंडियन स्कल्पचर्स को बुलाया गया था इसको बनाने के लिए। ताजमहल इज़ काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट टॉम्स, यानी मकबरा जो कहते हैं ना, किसी की मौत के बाद उसको दफना दिया जाता है और उस पर इतनी खूबसूरत मॉन्यूमेंट बनाना वर्ल्ड की। ड्यू टू दिस टॉम द नेम ऑफ मुमताज़ महल हैज़ बिकम इमॉर्टल। और इसी टॉम के कारण वो मुमताज़ महल का नाम अमर हो चुका है। इमॉर्टल का मतलब अमर हो जाना। दिस वॉज द इनर मोस्ट विश ऑफ शाहजहां। The building of Taj Mahal is spread in rectangular shape from north to south. The grave of Mumtaz lies in the center of Taj Mahal. तो जो बिल्डिंग है बच्चों ये रेक्टेंगुलर शेप में है नीचे से, और मुमताज़ महल की जो उनकी जो डेड बॉडी, उनकी जो कब्र थी उसको बीचों बीच रखा गया है। It is surrounded by beautiful artistic octagonal fence carved out of stone. A beautiful saying is inscribed on one of its arcs. Pious heart are welcomed in the garden of paradise. और इतना खूबसूरत लिखा हुआ है कि जिन भी लोगों के दिल में प्रेम, दया ये सब होता है उन लोगों को इस जो पैराडाइज यानी जन्नत में उनका स्वागत है। The architecture of Taj glorifies the rich heritage of India. The grandeur of Taj attracts thousands of people every year. तो ये जो ताज की ये जो ग्लोरीफाई, ये जो चमकीली जो चमक है बच्चों, ये हमारे देश का गर्व है और बहुत सारे लोग हर साल ताजमहल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको देखने आते हैं। अब लाल किले की बात करते हैं जहाँ से हम लोग अपने झंडे को फहराते हैं हर साल रिपब्लिक डे पे, 15 अगस्त पे। तो देखो रेड फोर्ट लोकेटेड एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन 1638 AD. दिस फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन। ये जो फोर्ट है ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। दिस फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन। शाहजहां फाउंडेड सिटी नेमली शाहजहानाबाद इन द सेम फोर्ट। और उन्होंने एक सिटी बनाई हुई है शाहजहानाबाद इसी फोर्ट के अंदर, which was named after him, और उन्हीं के नाम पे ये सिटी बनाई गई है। This fort includes दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल एक्सेट्रा। दीवाने खास is more magnificently decorated than other buildings. तो इसके अंदर दीवाने आम जहाँ पे आम लोग आ सकते हैं, दीवाने खास जहाँ पे खास लोग आते थे, और रंग महल जैसी खूबसूरत बिल्डिंग्स इसके अंदर है जिसमें से दीवाने खास बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। It is decorated with the amalgamation of gold and silver embedded with precious stone. बच्चों इसके अंदर सोने चांदी से तो बनाया ही है लेकिन साथ में बहुत कीमती पत्थर लगे हुए हैं। The other buildings of Red Fort are रंग महल, मिरर पैलेस, आईना महल जिसे कहा जाता है ऑफ मुमताज़, लाहौरी गेट, मीना बाजार एंड मुगल गार्डन एक्सेट्रा।
which are the center of attraction of Red Fort. Peacock Throne is the best exquisite creation of this fort, which नादिर शाह took along with him to Iran. और नादिर शाह जो थे वो पीकॉक थ्रोन को, जो मोर का जो थ्रोन था, उसको लेके चले गए थे. रेड फोर्ट इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग्स अमॉन्ग द मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. Every year our Indian flag is hoisted on the Red Fort on the national festivals. जो भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें लाल किले पे ही हमारे यहाँ का, हमारा देश का जो तिरंगा है वो लगता है. चलो आ जाओ, अब फतेहपुर सीकरी की तरफ चलते हैं. इट इज़ 26 माइल्स अवे फ्रॉम आगरा इन उत्तर प्रदेश. ये 26 माइल्स दूर है आगरा उत्तर प्रदेश से. फतेहपुर, फतेह का मतलब होता है जीत. तो अब देखो समझते हैं किस इंटेंशन से ये बनाया गया था. अकबर हैज़ फाउंडेड दिस सिटी इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती. तो जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनकी मेमोरी में ये बनाया गया था. ही मेड इट हिज ओन कैपिटल सिटी. और उन्होंने इसको इनकी ओन कैपिटल सिटी बना दिया था. The building construction of Sikri was started in 1569 AD and completed till 1572 AD. The best buildings among them are Palace of Birbal, Golden Palace of Bibi Maryam, Palace of Turkey Sultan, Jama Masjid and Buland Darwaza. Buland Darwaza of Fatehpur Sikri is 41 meter wide and 50 meter high. The other well-known and remarkable buildings of Sikri are Palace of Jodhabai, पांच महल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास एंड ज्योतिष महल. स्टूडेंट्स, कितना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है. डिस्क्रिप्शन इतना खूबसूरत है तो न जाने ये बिल्डिंग सचमुच कितनी खूबसूरत दिखती होंगी. तो आप भी यहाँ पर ज़रूर जाएं. हिस्ट्री तो मजबूत होगी ही होगी, लेकिन खूबसूरत मॉन्यूमेंट के दर्शन हो जाएंगे. तो बुलंद दरवाज़ा, जो बुलंद यानी हमेशा खड़ा रहे, इस तरीके से ये बनाया गया है. 41 मीटर और 41 मीटर वाइड चौड़ा और 50 मीटर हाई. और यहाँ पे खूब सारे रिमार्केबल बिल्डिंग्स है, जैसे जोधाबाई का महल, पाँच महल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती यानी उनका जो मकबरा कहते हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, जो हर महल के अंदर कॉमन लोगों के लिए और स्पेशल लोगों के लिए होता था. अब बच्चों चलते हैं चर्चेज ऑफ गोवा की तरफ. द क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया विद द पोर्टुगीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज. मैनी चर्चेज वर बिल्ट इन गोवा लाइक चर्च ऑफ बिसालिका ऑफ बॉम जीसस एंड बिसालिका ऑफ गॉड जीसस आर इन ओल्ड गोवा. तो यहाँ पर जब जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे पोर्टुगीज के साथ में अपने धर्म को फैलाने के लिए, तो उन्होंने गोवा को अपनी कैपिटल बना लिया था और खूब सारे यहाँ पे चर्चेज बनाए थे. The relics of Saint Francis Xavier is kept in a coffin in a church of Goa. यहाँ पे जो सेंट जेवियर्स हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर्स, उनकी यहाँ पर जो कहते हैं कब्र बनाई गई है कॉफिन के अंदर रख के. His dead body has not decayed even after so many years. और इस तरीके के केमिकल्स में उसको रखा गया था कि आज भी उनकी डेड बॉडी डिके यानी खराब नहीं हुई है. Besides there are many churches in Goa. It is well renowned for its beautiful beaches and its artistic churches. तो बच्चों गोवा आज भी बहुत ज़्यादा जाना पहचाना लोगों को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पे खूबसूरत बीचेस हैं और इतनी खूबसूरत चर्चेज हैं. अब बात करते हैं चंपानेर की. तो चंपानेर में क्या है भला, चलो आओ चलते हैं. चंपानेर इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ पावागढ़ एट हालोल तालुका इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. तो बच्चों ये जो जामा मस्जिद है चंपानेर की, ये गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के हालोल तालुका में है, जो बिल्कुल फुट हिल्स यानी कहते हैं ना पावागढ़ के जो हिल्स हैं उससे नीचे उतर के ही है. आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चंपानेर, मोहम्मद बेगड़ा गेव इट द पोजीशन ऑफ कैपिटल एंड नेम्ड इट मोहम्मदाबाद. मोती मस्जिद, जामा मस्जिद एंड हिस्टोरिकल फोर्ट आर डिफरेंट बिल्डिंग्स इन चंपानेर. कंसिडरिंग आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ चंपानेर, यूनेस्को has declared this town as a site of world heritage. और यूनेस्को ने सोचिए इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया है. यहाँ पे मोती मस्जिद, जामा मस्जिद जैसे बहुत सारे हिस्टोरिकल फोर्ट हैं. अब देखो प्लेसेस यानी मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं गुजरात की. अब गुजरात के प्लेसेस मॉन्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं. तो गुजरात हैज़ द फोरमोस्ट प्लेस इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. मैनी ब्यूटिफुल आर्किटेक्चरल साइट्स कैन बी सीन हेयर. फॉर एग्जांपल केव आर्किटेक्चर्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स,
वाव यानी स्टेपवेल्स जिसे हम कहते हैं, आर्चर्स एक्सेट्रा। नाउ लेट अस नो अबाउट द प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो चलो बच्चों, अब गुजरात के ये जो खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी सैर पे चलते हैं। तो सबसे पहले है धोलावीरा एंड लोथल। धोलावीरा एंड लोथल वर द मेन सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चों, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सबसे पहले धोलावीरा एंड लोथल में से उसके हमें स्पेसिमेंस मिले हैं। धोलावीरा इज सिचुएटेड इन खादीरबेट एट बचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। Dholavira is known as for its ideal town planning, whereas Harappan culture was renowned as a center of trade and commerce। तो बच्चों, धोलावीरा में उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। हरप्पन कल्चर का मिक्सचर भी ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। 5000 years ago from today, bead making factories and ornament making shells were found out from at धोलावीरा। तो बच्चों, 5000 साल पहले यहाँ पर बीड मेकिंग यानी जो हीरे मोती ये सब बनाए जाते थे और ऑर्नामेंट्स जो बनाए जाते थे उनकी फैक्ट्री यहाँ थी, ये सब हमें पता चला है। तो देखो, टॉम ऑफ बहाउद्दीन वजीर, इसकी पिक्चर हमें यहाँ दे रखी है। तो चलो अब लोथल की बात करते हैं। लोथल इज सिचुएटेड नियर अहमदाबाद भावनगर हाईवे, इज एन आर्किटेक्चरल प्लेस विच वॉज मेन सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड वेल फैसिलिटेड पोर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर इन द एंशिएंट टाइम्स। तो बच्चों, अब देखो जूनागढ़ की बात करते हैं। इन जूनागढ़ स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो जूनागढ़ में स्टोन्स के ऊपर जो भी इंस्क्राइब करके कुतर कुतर के लिखा जाता था, बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापरा, कोडिया, वाव, स्टेपवेल जो वहाँ पे होते हैं, ओल्ड राजमहल, नवघान वेल, टॉम ऑफ महाबात खान एंड टॉम ऑफ बहाउद्दीन वजीर। तो ये उसी की पिक्चर है। प्लेस आर वर्थ सीइंग। तो इनको अगर आप देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। देखो किस तरीके के पिलर्स हैं, पिलर्स के ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। भावनाथ फेयर इज हेल्ड इन द फुट हिल्स ऑफ गिरनार ऑन महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के समय पे गिरनार के जो फुट हिल्स है यानी जो गिरनार जो पहाड़ियों पर है उसके नीचे भावनाथ फेयर यानी मेला लगता है। अब चलो बच्चों, आते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद कुड बी नोन एज हिस्टोरिकल सिटी। बच्चों, अहमदाबाद को हम हिस्टोरिकल सिटी भी कह सकते हैं। फोर्ट ऑफ भद्र, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन श्रीप्री, रोजा ऑफ सरखेज, कांकरिया लेक, शेकिंग मीनारेट जिसे झूलता मीनार कहते हैं जो हिलती रहती है, सिद्दी सैयद जाली यानी ग्रिल। तो देखो ये कितनी खूबसूरत जाली है। टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, मॉस्क ऑफ क्वीन रूपमती आर वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर्स ऑफ अहमदाबाद। द शेकिंग मीनारेट्स आउटसाइड सारंगपुर दरवाजा इन रायपुर गोमतीपुर आर वेल नोन फॉर इट्स अनसोल्ड सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन। बच्चों, आज तक लोग नहीं पता लगा पाए कि ये जो झूलती मीनार है ये झूलती क्यों है, इनके अंदर वाइब्रेशंस क्यों होते हैं। द सीधी सैयद ग्रिल इज फेमस फॉर इट्स वेजिटेशनल एंड जियोमेट्रिकल क्रिएशन एंड माइन्यूट कार्विंग्स। बच्चों, कितनी छोटी छोटी डिजाइंस बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेड़ को यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। अब पाटन यानी नॉर्थ गुजरात चलते हैं। तो सहस्त्रलिंगा लेक इन पाटन, स्टेपवेल ऑफ क्वीन रानी नीवाव एंड रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर आर वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर। बच्चों, इनको देखने के लिए विदेशों से सैलानी आते हैं। द ruins ऑफ रुद्र महालया इन सिद्धपुर सजेस्ट दैट द grandeur ऑफ पैलेस विच इज सिचुएटेड 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाटन। तो ये 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाटन रुद्र महालय है जो सिद्धपुर में है। तो बच्चों, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं नॉर्थ गुजरात में। ये जो पाटन डिस्ट्रिक्ट है ये नॉर्थ गुजरात में है। ये आप देख सकते हो, स्टेपवेल है यानी नीचे उतरते हुए जाना है, ये एक तरीके का वेल है और ये बहुत फेमस है ये रानी की वाव के नाम से। उदयमती क्वीन ऑफ भीमदेव वन बिल्ट वाव स्टेपवेल टू केटर द नीड ऑफ वाटर टू हर सब्जेक्ट्स पब्लिक विच इज़ नोन एज स्टेपवेल ऑफ क्वीन रानी नी वाव। तो उदयमती रानी जो क्वीन ऑफ भीमदेव वन थी उन्होंने ये वेल बनाया था लोगों की पानी की नीड के लिए। यूनेस्को इंक्लूडेड दिस वाव एज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इन 2014। तो ये याद रखना, अक्सर यूपीएससी जीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के कोई क्वेश्चंस होते हैं कि कब रानी की वाव मॉन्यूमेंट बनी थी। दिस वाव इंडिकेट्स द ब्यूटिफुल अरेंजमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर पब्लिक यूसेज इन एंशिएंट टाइम। Siddharaj Jayasingh built a lake named Sahasralinga Lake in 1140 AD. Apart from the fort at Vadnagar,
शर्मिष्ठा लेक एंड कीर्ति आर्चेस आर वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट्स। तो बच्चों वडनगर फोर्ट के सिवाय शर्मिष्ठा लेक, कीर्ति आर्चेस, ये सब देखना बहुत ही मतलब वर्थ है, मतलब बहुत ही कीमती है ये सब अगर आप देख लेते हैं तो। और सिद्धराज जैसे उस समय के जो गुजरात के पाटन के जो राजा थे, उन्होंने सहस्त्रलिंगा लेक बनवाया था वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, बचाने के लिए। अब देखो आगे चलते हैं। आर्चेस आर क्रिएटेड ऑन द 2 इरेक्टेड पिलर्स। तो आर्चेस का मतलब तोरण जो बनाया जाता है बच्चों, 2 इरेक्ट यानी सीधे खड़े पिलर्स के ऊपर बनाया जाता है। क्रिएटिंग शेप लाइक बो, बो यानी जो हमारी ये होते हैं जिसको हम बोलते हैं ना तीर कमान, उस तरीके से। Shamla Ji temple situated on the bank of Mesho river is an ancient place for pilgrimage। तो श्यामला जी टेम्पल बहुत ही ज़्यादा पिलग्रिमेज यानी भाव भक्ति के लिए फेमस है। दिस आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज़ मार्वलस। अब इंडिया के अंदर बच्चों यहाँ पे आपको अलग अलग जगह पर देखो फोर्ट के बारे में बताया हुआ है। तो ये मैप क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताया हुआ है। जो आपकी ट्राइंगुलर रेड कलर का सिंबल है, दिस इज नेशनल हेरिटेज प्लेस। और जो ब्लू कलर की बॉल यानी सर्कुलर शेप में बनाए हुए हैं, दिस इज कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस। तो आप यहाँ पर जाने का प्लान जरूर कर लीजिएगा। मैनी स्तूपास एंड विहारास वर बिल्ट इन गुजरात ड्यूरिंग क्षत्रप पीरियड। द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास आर फाउंड फ्रॉम Bordevi of Junagadh district, Devni Mori near Shamla Ji, Itawa Stupa in Girnar near Junagadh, etc. Besides these, many other architectures of Devni Mori, Baba Praya, Uparkot, Khapra Kodia, Khambalia, Talja, Sana, Dhank, Jinju Jihar, कड़िया डूंगर एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग जगह हैं जहां पर आप जा सकते हैं गुजरात में देखने लायक। अब थिंग्स टू नो देखो, वाव इज अ वेल विथ स्टेप्स हैविंग 1 2 3 4 ओपनिंग्स एंड 3 6 9 और 12 फ्लोर्स। तो ये 3 6 9 या 12 फ्लोर्स की होती हैं जो नीचे अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं। नंदा, भद्र, जया, विजया आर द मेन टाइप्स ऑफ वाव। ये स्टेप वेल्स होते हैं बच्चों। Stepwell of Adalaj near Gandhinagar, Stepwell of Queen of Patan, Adikadi Stepwell at Junagadh. Apart from this, Nadiyad, Mehmdabad, Umrat, Kapadvanj, Vadvan, कैलाशवारी जिसे महिसागर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, यहाँ पर वाव आर्किटेक्चर देखा जाता है। There are many Jain temples on Shetrunjay mountains at पालीताना इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे जैन टेम्पल्स भी है शेत्रुंजय माउंटेन पर जो पालीताना भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है। फ्यू ऑफ द टेम्पल्स वर बिल्ट इन 11th century। तारंगा पिलग्रिम इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स नियर तिम्बा विलेज एट खेरालू तालुका इन महसाना डिस्ट्रिक्ट। तो महसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये तारंगा पिलग्रिमेज है। The temple of Taramati is also situated here. Somnath temple at Girnar Somnath, Gir Somnath district, and Dwarkadish temple at Devbhoomi Dwarka has gorgeous historical heritage. The list of Gujarat's cultural heritage has not been yet completed। तो बच्चों इतने में गुजरात की भी जो लिस्ट है ये कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अलावा भी many such places are there in Gujarat which makes our cultural heritage rich and prosperous। तो और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं गुजरात में देखने लायक। साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो temples of South India are famous for their different style. They are made in Dravid style of art. They are in pyramidal shape and multi-stories. तो पिरामिडल शेप में होते हैं, ड्राविडियन यानी साउथ इंडियन स्टाइल में होते हैं, मल्टी स्टोरीड यानी काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। वन स्टोन इज प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप और एक बड़ा सा पत्थर इनके टॉप पे होता है। यार्ड ऑफ टेम्पल वॉज वेरी ह्यूज। मैनी साउथ इंडियन टेम्पल्स बिल्ट इन एंशिएंट टाइम आर एज गिवन बिलो। तो महाबलीपुरम, कैलाश टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, परशुरामेश्वर टेम्पल, वैकुंठा पेरुमल टेम्पल, तो ये इनके प्लेस है। तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अब प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस इन इंडिया की बात करें जो बहुत फेमस प्लेस है, धार्मिक स्थल जिनको हम बोलते हैं। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेजेस सिंस एंशिएंट टाइम। पीपल ऑफ इंडिया गो ऑन पिलग्रिमेजेस यानी लोग अपनी जो कहते हैं ना यात्रा पूरी करने के लिए इन ऐसे स्थलों पे जाते हैं। द जर्नी ऑफ चारधाम एंड 12 ज्योतिर्लिंगास इंक्लूड्स बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, रामेश्वर जो तमिलनाडु में है, द्वारका जो गुजरात में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। मोर ओवर
pilgrimage of 51 Shakti Peeths and Amarnath Yatra are considered as one of the most important. कहते हैं ना, जिंदगी में अगर आपने यात्रा नहीं की तो आपकी जिंदगी को मोक्ष नहीं मिलेगा, तो ये यात्रा धाम है. गिरनार, जो लिली परिक्रमा, शत्रुंजय प्रदक्षिणा, नर्मदा प्रदक्षिणा हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो बच्चों सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वहां पे भी प्रदक्षिणा यानी उसकी तरफ चारों तरफ घूमकर मोक्ष प्राप्ति के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. इंडिया इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज. तो भारत जो है ये खजाना है जहाँ पे खूब सारे कल्चरल हेरिटेज हैं. इन दिस वे प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज गेव इंडिया अ यूनिक आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड. और इसी के कारण पूरी दुनिया में हमारे देश की एक यूनिक आइडेंटिटी है. द टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलरली. जो अब्रॉड से देश विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पर इस आर्किटेक्चर को देखने. दिस एक्सेलरेट्स इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सेलरेटेड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया. और ये जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन देता है, यानी हमारे देश में इकोनॉमी यानी पैसे आते हैं. जब लोग इतने सारे घूमने आएंगे तो जो आसपास के जो लोकल लोग होते हैं उनको जॉब मिलेगा, वो साइट सीइंग करवाएंगे, ऑटो वालों को कस्टमर्स मिलेंगे, होटल वालों को कस्टमर्स मिलेंगे. तो इस तरीके से हमारे देश में पैसा आता है. Thus,